नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय को विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी की दिव्य विभूतियों में स्वामी दयानंद जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक राजनीतिक चेतना को जागृत किया तथा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलनों का सूत्रपात किया। वे प्राचीन वैदिक धर्म के पुनरुत्थापक कहलाते। वेदों के संबंध में प्रचलित विभिन्न अवधारणाओं को निरस्त करने का श्रेय स्वामी दयानंद जी का है। स्वामी दयानंद एक प्रतीक रूप है जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पुनरुत्थान के लिए न अंग्रेजी राज्य की अपेक्षा थी, न अंग्रेजी शिक्षा की। उसके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो सबसे पहले अपनी अंतर्दृष्टि अपने देश, समाज, जाति तथा राष्ट्र के व्यापक और सामूहिक जीवन की जड़ता, विडंबना और शोषण की गहराई से देख सके, उसके कारणों को ऐतिहासिक, यथार्थ तथा सांस्कृतिक खोज करके में समर्थ हो सके और अंततः अपनी विवेक दृष्टि से गतिरोध को दूर करके समाज को मौलिक सृजनशीलता से संचालित एवं प्रेरित करने में समर्थ हो सके। पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक जीवन। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा नगर नामक नगर में सन 1923 ईस्वी में हुआ। इनके पिता जी का नाम कृष्ण तिवारी था। ये एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। ये परम शिव भक्त थे, इसलिए इन्होंने बालक का नाम मूल शंकर रखा। इनके पिता ने बाल्यकाल में ही इन्हें यजुर्वेद आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं धार्मिक संस्कारों को स्वयं सिखाया। ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने देवनागरी लिपि की शिक्षा दी गई। 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने यजुर्वेद संहिताओं, व्याकरण के ग्रंथों का अध्ययन किया और इन दिनों इनके जीवन में एक घटना घटी जिससे इनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। शिवरात्रि के दिन पिता के आदेश से इन्होंने व्रत रखा। रात्रि में समस्त परिवार ने शिवालय में जाकर जागरण किया। मध्य रात्रि तक सभी सो गए, किंतु बालक मूल शंकर शिव के साक्षात्कार दर्शन की उत्सुकता के साथ जागते रहे। उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ चूहे आए और शिवलिंग पर चढ़ाए प्रसाद को खाया और इधर उधर बिखेर दिया। इस घटना से बालक मूल शंकर के मन में विचार हुआ कि ये चूहा से अपनी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए ये सच्चे शिव नहीं हो सकते और इन्होंने घर आकर अपना व्रत तोड़ दिया। मूल शंकर की जिज्ञासा बढ़ती गई। इन्हीं दिनों इनकी छोटी बहन का देहांत हो गया। इन सब घटनाओं से इनके मन पर वैराग्य उत्पन्न हुआ। अध्यात्म मार्ग में प्रवेश। इनके पिता इन्हें जमींदारी के मार्ग में लगाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि 2 ही कार्यों में थी, एक अध्ययन में संलग्न रहना, दूसरी मनन चिंतन में तल्लीन होना। इस वर्ष इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष की थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उनके वैराग्य भाग में अवगत होकर इनके माता पिता ने मूल शंकर को इनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह बंधन में बांधना चाहा। इसी बात को 2 वर्ष बीत गए। एक दिन 19 वर्ष की आयु से घर में बिना बताए ये सच्चे शिव की तलाश में वैराग्य भाव को धारण कर ये निकल गए। पकड़े जाने के भय से ये जंगलों के रास्ते अज्ञात मार्ग आगे बढ़ते गए। ठगों और साधु संतों के संपर्क में होते होते मूल शंकर आगे बढ़ते गए। लला भक्त के घर इन्होंने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने की प्रेरणा मिली और कषाय वस्त्र धारण किए। अब मूल शंकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। उन्होंने कुछ दिन श्याले में रहकर उनसे योग शिक्षा की ग्रहण की।
घूमते घूमते शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़ा नामक छोटे से नगर में पहुँचे। उन्होंने सिद्धापुर में होने वाले मेले के बारे में सुना। संतों के दर्शन की प्रबल इच्छा मन में लिए उसी ओर चले ही थे कि उनकी भेंट पूर्व परिचित वैरागी से हुई, जो कि इनके घर से पूर्णतः परिचित था। वैरागी द्वारा कही गई घर लौटने की बात को ठुकराकर ये मेले की ओर चल दिए। वैरागी द्वारा प्राप्त सूचना से ये एक दिन इनकी भेंट इनके पिता से हो गई, जो इनकी तलाश में 4-5 सैनिकों को लेकर आए थे। पिता द्वारा जबरदस्ती इन्हें एक तंबू में बंदी की तरह निगरानी में रखे गए। घर लौटने की बात सुनते ही ये एक दिन तंबू से भाग गए। फिर इनके पिता इन्हें न ढूंढ पाए। वे घूमते घूमते बड़ौदा पहुँचे। ब्रह्मानंद आदि संतों की संगत में ये पक्के वेदांती बन गए थे, लेकिन फिर भी इनकी प्यास भी नहीं बुझी थी। वह विद्वानों और महात्माओं की तलाश में नर्मदा की ओर बढ़े। वहाँ से ये चन्नौद कल्याणी पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से संन्यास की दीक्षा ली। अब मूल शंकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी सन्यासी होकर स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। विद्यार्थियों, ध्यान से वीडियो को सुनना। अंत में एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इन्हें ज्वालापुरी और महात्मा शिवानंद गिरी नामक 2 परम योगी मिले, जिनसे इन्होंने क्रिया समेत पूर्ण योग विद्या सीखी। अन्य अभ्यास और योगियों से मिलने की आज्ञा से वे हिमालय की यात्रा पर चल दिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, श्रीनगर होते हुए स्वामी जी गंगागिरी विद्वान के यहाँ रहते हुए रुद्रप्रयाग शिवपुरी पहुँचे। अनेक तीर्थ स्थानों की शोभा देखते हुए ओखी मठ से वे आगे बढ़े। इन स्थानों में घूमने से स्वामी जी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, रूढ़ियों से भी अवगत हुए और इनके विरुद्ध ही इन्होंने पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराई थी। सत्य की खोज में अनवरत भ्रमण एवं गुरु दक्षिणा। स्वामी जी दयानंद सरस्वती ओखी मठ में जोशी मठ पहुँचे। वहाँ महाराष्ट्रीय सन्यासियों के संपर्क में कुछ समय व्यतीत कर योगाभ्यास की कुछ नई क्रियाएं सीखकर वे बद्रीनाथ की ओर चल दिए। वहाँ पास ही की गुफाओं में सिद्ध पुरुषों के दर्शन की लालसा उनके मन में जागृत हुई। उनकी तलाश में वे पूरे दिन नदियों, पहाड़ों को पार करते हुए जंगलों में भ्रमण करते रहे। कटीली झाड़ियाँ, नुकीले पत्थरों की वेदना इन्हें सहनी पड़ी, लेकिन प्रयास निष्फल रहा। 8 बजे तक वे बद्रीनाथ के मंदिर लौट आए। दूसरे दिन वे रामपुर की ओर चल दिए। वहाँ वे रामगिरी नामक महात्मा से मिले, जो कि रात दिन कथा वार्ता करते हुए भी कभी अशांत नहीं होते थे। फिर वहाँ से काशीपुर होते द्रोण सागर गए। विभिन्न स्थानों में घूमते हुए स्वामी जी गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। स्वामी जी को घर छोड़े 12 वर्ष बीत चुके थे। अब तक गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के हिमालय एवं गंगा के तटवर्ती स्थानों में घूम घूमकर आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त की। देश की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था को भली भांति जान चुके थे। अब वे मध्य भारत में बसने वाली आर्य जाति की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंगा का किनारा छोड़कर नर्मदा के तट पर विचरने लगे। इस बीच उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष तक के मध्य में ही ये विचरण करते रहे। एक दिन चर्चा में उन्होंने विरजानंद जी के विमल यश और पांडित्य की चर्चा सुनी। घर से दुखी अवस्था में निकलकर गंगा के किनारे रोते हुए अंधे बालक को एक महात्मा के सहारा दिया। ये ही बालक अपनी असाधारण बुद्धि और विलक्षण क्षमताओं से अंतः प्रज्ञा की जागृत करने में सक्षम हुआ। विभिन्न स्थानों में घूमता हुआ ये दंडी स्वामी ही विरजानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ऐसे ही अनोखे गुरु की सेवा में दयानंद की कार्तिक सुदी संवत 1917 विक्रमी को उपस्थिति हुए और अपनी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। दंडी स्वामी ने कहा, जब
तक अनार्ष पद्धति का परित्याग नहीं होगा, तब तक आर्ष ग्रंथों का महत्व और मर्म समझा नहीं जा सकेगा। इसलिए तुम जाकर पहले अपनी आधुनिक पुस्तकों का यमुना में बहा आओ, तभी मैं तुम्हें पढ़ा सकूँगा। उन्होंने वैसा ही किया। स्वामी जी हर प्रकार के एक आदर्श शिष्य थे। जैसे पढ़ने में वे सब शिष्य से आगे थे, वैसे ही गुरु सेवा में भी उन्होंने सब सहपाठियों को पछाड़ दिया। कठिन विषय को समझने और उनके मूल तत्वों को ग्रहण करने में उन्हें देर नहीं लगती थी। स्वामी जी को मथुरा से आए हुए 21 वर्ष हो गए। विरजानंद जी से उन्होंने अष्टाध्यायी, महाकाव्य, वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे कहते थे कि दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, परंतु जो स्वाद, जो आनंद तुम्हें पढ़ाने में आया वह अभी तक नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति भी प्रबल है। दयानंद सरस्वती जी सन्यासी थे, परंतु किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ईश्वर कृपा से जो कुछ मिल गया उसी पर वह संतोष कर लेते थे। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे। स्त्री स्पर्श को दूर वे किसी स्त्री की ओर आंख उठा कर के भी नहीं देखते थे। अब उनकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी थी। विरजानंद जी से विदा लेते समय वे डरते डरते 5 लोगों की उनकी सेवा में समर्पित करते हुए कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी मुझ पर असीम कृपा रही। आपके उपकारों से ऋण होना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये थोड़ी सी लौंग स्वीकार करें। गुरुजी बोले, तू तो बड़ा कंजूस निकला। मुझे देने को तेरे पास बहुत कुछ है। दयानंद जी ने कहा, आप आदेश करें। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भारत में दीनहीन जन अनेक दुख पा रहे हैं। जाओ, उनका उद्धार करो, प्रचलित कुरीतियों का विचारण करो, आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो, कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को दूर करो। गुरु दक्षिणा में मुझे यही सब तुमसे पाने की इच्छा है। चलते समय गुरु के आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो। इस ईश्वर तुम्हें सुख सफलता से संपन्न करें। एक बात स्मरण रखना, साधारण मनुष्यकृत ग्रंथ परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा से पूर्ण है, परंतु आर्ष ग्रंथों में इस दोष का नितांत अभाव है। आर्ष और अनार्ष ग्रंथों की यही सबसे बड़ी परख है। इस कसौटी को हाथ में से कभी न जाने देना। हरिद्वार के प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसमें काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, उसी समय था। बड़े बड़े पंडितों से इनका शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ से काशी आकर और वहाँ से पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। काशी में लोगों ने उन पर पत्थर मारे, अपशब्द कहे, परंतु वे दृढ़ रहे। इनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए मथुरा में इनके पास वेश्या भेजा, जो कि इन्हें देखते ही भय से कांपने लगी। इन्हीं दिनों बंगाल महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन से इनकी भेंट हुई। ये लोग इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बंगाल के बाद बम्बई आकर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाब में व्याख्यान देते समय इन पर पत्थर फेंके गए, परंतु इस पर इन्होंने कहा, जो लोग आज मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं वे एक दिन मुझ पर फूलों की बारिश करेंगे। स्वामी दयानंद जी का यौगिक व्यक्तित्व। मौलिक रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती वेदांत के साधक थे। वेदांत साधना में ही अद्वैतवाद पर विशेष जोर रहा। स्वामी जी भारतीय योग परंपराओं में समकालीन समय के एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं। इनके जीवन में प्रचलित योग साधना का नवीनतम प्रयोग देखने को मिलते हैं। वे ध्यान योग के सिद्धहस्त तथा ध्यान योग के भी साधक थे, किंतु निराकार ध्यान इनका विषय रहा। स्वामी जी बाल्यावस्था से ही निराकार उपासना के प्रति आकर्षित थे। निराकार साधना में आगे बढ़ते हुए अंततः इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अतः निराकार ब्रह्म ही उनके व्यक्तिगत का केंद्रीय ध्येय रहा है। इन्होंने ब्रह्मचार्य साधना का जीवन पर्यंत पूर्ण रूप से पालन किया, जिसका प्रभाव स्वरूप उनके व्यक्तित्व में प्रखरता, तेजस्विता और अद्भुत शारीरिक बल में दृष्टिगोचर होता था।
इस शक्ति के सहारे उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो सामान्य जन के लिए चमत्कारी प्रतीत होता है। स्वामी जी हठ योग की कुछ साधनात्मक क्रियाओं के भी अभ्यासी थे। शरीर में हठ योग सिद्धि के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होते थे। मुख्यतः स्वामी दयानंद सरस्वती संन्यास मार्ग के आदर्श अनुयायी थे। संन्यास मार्ग में जाने की सभी विशिष्ट साधनाएं इन्होंने संपन्न की थी, जिनके फलस्वरूप संन्यास मार्ग के आगामी अनुयायियों के लिए एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त किया। एक योगी पुरुष के व्यक्तित्व में जो विशिष्ट लक्ष्य परिलक्षित होते हैं, स्वामी जी का व्यक्तित्व उन सभी विशिष्टताओं से परिपूर्ण था। समाज सुधारक के रूप में जगह जगह घूमते हुए स्वामी जी जनता में ये ही कहते थे कि अपनी भलाई चाहते हो तो नीच ऊंच, छोटे बड़े इत्यादि भेद और द्वेष भाव को त्याग कर संगठित हो जाओ। वेद की शिक्षा पर चलो और सदाचारी बनकर एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान निराकार परमब्रह्म की उपासना करो। स्वामी जी पौराणिक दंत कथाओं को नहीं मानते थे। वे केवल वेद और वेद के अनुकूल आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण की कोटि में रखते थे। स्वामी जी दयानंद ने ये स्वीकार किया कि भारतीय पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के आधार पर ही संभव है। स्वामी दयानंद का भारतीय समाज का ज्ञान अधिक गहरा था और उनका भारतीय परंपरा का अध्ययन अधिक पूर्ण माना जा सकता है। स्वामी दयानंद में प्रखर प्रतिभा और गहरी अंतर्दृष्टि थी। साथ ही उनमें मानवीय संवेदना की बहुत व्यापक और आंतरिक क्षमता थी। इसलिए घर से बाहर निकलने के बाद लगभग 24 वर्ष उन्होंने देश के स्थान स्थान पर घूमने में बिताए और सारे भारतीय जन समाज का बहुत व्यापक अनुभव प्राप्त किए। अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं के कारण ही उनको भारतीय समाज के जीवन का यथार्थ ज्ञान हो सका। मूलशंकर जहाँ घर से निकले थे, संसार के बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप शिव की खोज में, और दयानंद को मिला दुखी, संतप्त, हीन भाव से ग्रस्त, अनेक कुरीतियाँ, पाखंडों, दुराचारों से पीड़ित, कुंठित गतिरुद्ध भारतीय समाज। और फिर वे व्यक्तिगत मोक्ष के मार्ग को भूलकर अपने समाज के उद्धार में प्राणपण से लग गए। एक और दयानंद जी का तत्कालीन भारतीय समाज की यथार्थ स्थिति का सही ज्ञान था, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति का उन्होंने मंथन भी किया था। स्वामी विरजानंद ने आर्ष ग्रंथों और वैदिक संस्कृति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करके उनका दिशा निर्देश दिया था। अपने परिभ्रमण काल में देश और समाज को अवरुद्ध करने वाला वर्ग पौराणिकों, पुरोहितों, सांप्रदायिकों तथा महंतों का है। उस प्रज्ञा चक्षु सन्यासी ने ये समझ लिया था कि वैदिक काल के बाद के ब्राह्मण और पुरोहित वर्गों के ने स्वार्थवश और शक्ति की प्रतिद्वंदिता में शुद्ध आर्ष ग्रंथों की मनमानी टीकाएं और व्याख्याएं की हैं। अनेक समानांतर ग्रंथों की रचना की है। इन संहिताओं, स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों में अपने स्वार्थ सिद्धि के नियमों और सिद्धांतों को समाहार किया है। इतना ही नहीं, मनमाने ढंग से आर्ष ग्रंथों में प्रक्षेप भी किए गए। स्वामी दयानंद ने वेदों के प्रामाण्य पर ही ये घोषित किया कि जो हमारे विवेक को स्वीकार्य नहीं है, उनके त्याग में हमको एक क्षण का विलंब नहीं करना चाहिए। यदि वेदों में ज्ञान के बदले अज्ञान है, मानवीय उच्च मूल्यों के बजाय घोर हिंसा, वृत्ति, भोगवाद और यथार्थ की उपासना है, तो उनको अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्होंने निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी और महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों के आश्रय से वेद मंत्रों की सुसंगत और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। इस दृष्टि से गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने घोषित किया कि वेद, वैदिक साहित्य और अन्य आर्ष ग्रंथ ही प्रामाण्य हैं। उनमें सत्य ज्ञान सुरक्षित है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्य सुरक्षित हैं और ये मूल्य भारतीय समाज और व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को मौलिक सृजनशीलता में गतिशील करने में सक्षम रहे हैं। स्वामी दयानंद ने
भारतीय समाज में व्याप्त निष्क्रियता, अंधविश्वास और स्वार्थपरता के मूल में मध्य युग में पुराण पंथ को माना है। स्वामी दयानंद के अनुसार वैदिक धर्म पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना का विधान है, परंतु पुराण पंथियों ने उसके स्थान पर अनेक ईश्वरवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा और यहाँ तक उपदेवताओं की पूजा प्रचलित करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया। वेद समर्थित समाज में 4 वर्णों की व्याख्या है और ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। इन ऊंच नीच और छुआछूत का अंतर नहीं था। स्वामी दयानंद जी के अनुसार व्यक्ति अपने विकास में समाज की सहायता पाता है, अतः उसे समाज को चुकाना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पर स्वस्थ वंश परंपरा चलाने, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने, प्राणी मात्र की सेवा और सहायता करने तथा आध्यात्मिक जीवन को अग्रसर करने का दायित्व है। इन विभिन्न दायित्वों को पूरा किए बिना कोई व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता। वैदिक द्वैतवाद की स्थापना। स्वामी दयानंद ने मध्य युग के व्यक्तिपरक धर्म, दर्शन, साधना और अध्यात्म को पुनः वैदिक समाजपरक आधार पर प्रतिष्ठित किया। मध्ययुगीन अद्वैत और अद्वैत आधारित दर्शनों को अस्वीकार कर उन्होंने वैदिक द्वैतवाद की स्थापना की। एक परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, शाश्वत, अनादि, अनंत सत्य स्वरूप है। वह हम जीवों का परम पिता है और पालन पोषण संरक्षण करने वाला है। वस्तुतः इस प्रकार की अवधारणा में व्यक्ति और समाज के संबंधों का सुंदर स्वरूप सुरक्षित है। इसी कारण दयानंद जी ने ज्ञान और भक्ति के सूक्ष्म चिंतन और अनुभव के स्तर पर विकसित होने वाले आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत परक भेदाभेद को महत्व नहीं दिया, वरन उसे अस्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि जब तक मध्ययुगीन मूल्यों, स्थापनाओं, मान्यताओं, जीवन पद्धतियों और परंपराओं का खुला विरोध नहीं किया जाएगा और भारतीय समाज को नहीं इनकी कुंठाओं, जड़ताओं और स्वार्थपरताओं से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस समाज के पुनर्जीवित होने और फिर से मौलिक सृजनशीलता में गतिशील होने का कोई अवसर नहीं है। इसी कारण उन्होंने सब पर कसकर प्रहार किया और इसमें उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। वस्तुतः अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उन्होंने समझ लिया था कि विखंडित और कुंठित परंपरा से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है उसको तोड़कर फेंक दो। उनके जैसा उदार मानवतावादी नेता दूसरा नहीं रहा है। उन्होंने धर्म की सदा भारतीय व्यापक परिकल्पना सामने रखी है। वे धार्मिक संप्रदायों को अस्वीकार कर शुद्ध मानव मूल्यों पर प्रतिष्ठित धर्म को स्वीकार करने के पक्ष में रहे हैं। इस दृष्टि से वे भारतीय संतों के समान उदार और व्यापक दृष्टिकोण के रहे हैं, पर संतों का दृष्टिकोण मुख्यतः आध्यात्मिक जीवन तक सीमित था, जबकि दयानंद के सामने भारतीय जन समाज के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य था। इस्लाम और ईसाई धर्म की आलोचना उन्होंने प्रासंगिक रूप में की है, क्योंकि वे हिंदुओं को मत परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने संसार के सामने 2 महत्वपूर्ण बातें रखी। पहला, मानवीय मूल्यों की सृजनशीलता से प्रेरित एक ही धर्म है। दूसरा, ये धर्म संसार के सभी धर्मों के मूल में निहित है। उनके लिए आर्य शब्द किसी सांप्रदायिक धर्म का पर्याय कभी नहीं बना। ये उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना से भी सिद्ध है। आर्य समाज कभी किसी धर्म का रूप नहीं ले सका, ये उनकी इच्छा और विश्वास का ही परिणाम था। स्वामी दयानंद जी ने समाज में स्त्री के स्थान पर विशेष ध्यान दिया था। वे पुरुष के साथ नारी की समानता का पूर्ण समर्थन करते हैं। भारतीय समाज की हीन अवस्था पर एक महत्वपूर्ण कारण उनके अनुसार ये भी है कि समाज में नारी का सम्मानपूर्वक स्थान नहीं रहा
रह गया है। वे नारी और पुरुषों के अधिकारों की पूर्ण समानता स्वीकार करते हैं। स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, विधवा प्रथा और वेश्यावृत्ति आदि अनेक समस्याओं को दयानंद ने उठाया और उनका उचित समाधान प्रस्तुत किया था। जिस साहस और दृढ़ता के साथ उन्होंने उन समस्याओं का समाधान समाज के सामने रखा था, उससे उनके व्यक्ति की क्रांतिकारिता लक्षित होती है और उनका दृष्टा रूप भी सामने आता है। स्वामी दयानंद ने लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के पारस्परिक अंतः संबंध को जितनी स्पष्टता के साथ प्रतिपादित और विवेचित किया है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। स्वामी दयानंद ने संस्कृति के इसी रूप को परिकल्पना की है और इनकी दृष्टि में यही भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप है। स्वामी दयानंद आधुनिक युग में ऋषि और दृष्टा, उनमें जितनी गहरी यथार्थ की पकड़ थी, उतनी ही व्यापक इतिहास और परंपरा को ग्रहण करने की क्षमता भी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समाज की प्रक्रिया को समझा, उसके भविष्य की संभावनाओं को पहचाना और फिर भी उसको एक स्वस्थ संप्रमान और सृजनशील समाज रचना की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद राजा राम मोहन राय से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ऐसे भारतीय नेताओं से बिल्कुल अलग थे जो अपनी समस्त सद्भावनाओं और देश कल्याण की भावनाओं के बावजूद भारतीय आधुनिकीकरण का रास्ता हर प्रकार से पश्चिमीकरण से होकर गुजरता पाते रहे हैं। स्वामी दयानंद के कुछ उपदेश इस प्रकार से हैं। पहला, ईश्वर को वही प्रिय है जिसको सत्य प्रिय है। जो समाज का आचरण करता है, सत्य ही ज्ञान का सबसे बड़ा दर्जा है। न्याय प्रियता को कभी हाथ से न जाने दो, किसी का अनुचित पक्षपात मत करो और नए धर्म अंधता को अपने हृदय में स्थान दो। तीसरा, मनुष्य मात्र में से प्रेम करना चाहिए, प्रेम मनुष्य का जन्म सिद्ध धर्म है। चौथा है, प्राणी मात्र पर दया दिखानी चाहिए। पांचवा, स्त्री जाति पर दया दिखानी चाहिए। छठा, गाय की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। सातवां कहा उन्होंने, किसी का मन दुखाना संसार का सबसे बड़ा पाप है। आठवां कहा, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता। नौवां है, अनाथों, विधवाओं तथा दीन दुखी जनों की सहायता और सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। 10वां नंबर का उन्होंने उपदेश दिया कि भारतवासियों के लिए एक भाषा, एक वेश और एक ही भाव होना चाहिए। 11वां, आर्य भाषा हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। ऐसा इनके विशेष रूप से इनका संदेश है, उपदेश है। और अंतिम दिवस के रूप में उनका कब लिया जाता है वो ध्यान से सुनिए। जोधपुर में अश्विन चतुर्दशी संवत 728 29 सितंबर 1883 ईस्वी को रात के समय सोने के पूर्व स्वामी जी ने नित्य नियमानुसार जगन्नाथ से गर्म दूध मंगवा कर पिया। दूध पीते ही उन्हें पेट में जोर का दर्द उठा और उल्टियाँ आने लगी। वे जान गए कि दूध में जहर था। वे समझ गए कि ये घातक जहर किसी योगी क्रियाओं से निकलने वाला नहीं है। उन्होंने जगन्नाथ से कहा कि उसने विष देकर अच्छा काम नहीं किया। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, मेरे बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं। मगर तू मुझे विष न देता तो मैं अभी 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता। ईश्वर की इच्छा कहकर वे चुप हो गए। जगन्नाथ को वे कुछ रुपए देकर नेपाल भाग जाने को कहते हैं ताकि उसके प्राण बच जाएं। जगन्नाथ महर्षि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। अगले दिन स्वामी जी की हालत में सुधार न हुआ, दशा बिगड़ती जा रही थी। सभी भक्तजन जोधपुर में आते हैं और वहाँ से उन्हें आबू पर्वत ले आते हैं। अंत में लोग स्वामी जी को अजमेर ले आते हैं।
वहाँ स्वामी जी ने मसूदा जाने की इच्छा व्यक्त की। सन 1983 30 अक्टूबर महर्षि के जीवन का अंतिम दिवस था। उन्होंने कहा, आज 1 माह के पश्चात मेरा अंतिम विश्राम का दिन है। उस दिन उन्होंने पवन नाई को बुलवाकर सिर मुंडवाया, नाखून कटवाए, फिर तकिए के सहारे पलंग पर लेट गए और भक्तों से बातें करने लगे। एक एक भक्त को आशीर्वाद स्वरूप द्रव्य, मुद्रा, वस्तु देकर सबसे विदाई ले रहे थे। सभी भक्तजनों के हृदय टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे। स्वामी जी का सबको प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखकर सबका ढांढस बंधा रहे थे। 5:30 बजे स्वामी जी ने चारों ओर के द्वार खिड़कियां खुलवा दिए और सभी उपस्थित लोगों को अपने पीछे खड़ा करवाया तथा दिन, तिथि, बार पूछा। एक ने बताया कि आज कृष्ण पक्ष का अंत, शुक्ल पक्ष का आदि है, अमावस्या, दीपमालिका, संवत 1940 विक्रमी दिन मंगलवार है। ये सुनकर उन्होंने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और फिर गंभीर ध्वनि से वेद पाठ आरंभ किया। उनकी ध्वनि में कोई निर्बलता प्रतीत नहीं हो रही थी। फिर आर्य भाषा में प्रार्थना करके गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जप करते करते वे मौन हो गए। लंबे समय तक वे समाधिस्थ रहे। फिर आंखें खोलकर कहने लगे, हे दयानंद, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, सचमुच तेरी यही इच्छा है। परमात्मा देव, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। फिर करवट लेकर एक गहरा श्वास भीतर लेकर ओमकार का उच्चारण करके हमेशा के लिए मौन हो गए। इस प्रकार आर्त भारत के भाग्य का भानु भगवान दयानंद कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार सायं 6 बजे एकाएक कराल रूप अस्ताचल की ओट में हो गया। इस तरह से, और इसमें अंतिम में आपसे यही प्रश्न है कि आप ये बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रसोइया जिन्होंने उन्हें विष दिया, उसका क्या नाम है? उसका नाम बता कर के आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे। उनका नाम ये है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लिख कर के अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।